चलो देखो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन समझते हैं थोड़ा। देखो म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो जब भी सेल्फ होगा ना तो सेल्फ में एक सोलेनॉइड होगा। तो मैंने आपको बताया था अगर एक सोलेनॉइड है तो उसके अंदर जो करंट जाएगा उस सोलेनॉइड के अंदर, उस करंट को अगर चेंज करेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और उसमें फ्लक्स इंड्यूस होगा और उस फ्लक्स की वजह से करंट उसके अंदर इंड्यूस होगा। तो वहां पे एक कॉइल होता है। एक कॉइल में जब आप करा रहे हो इंडक्शन, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा इसमें दो कॉइल होंगे या दो सोलेनॉइड होंगे। कॉइल का मतलब मैं सोलेनॉइड बोलना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने कैसे लिया, दो सोलेनॉइड लिया है। इसका पहले कॉन्फ़िगरेशन समझ लेते हैं। एक मैंने सोलेनॉइड लिया बड़ा वाला, देखो रेड कलर का ये है, और एक मैंने लिया है ब्लू वाला छोटा सोलेनॉइड। और ये बेसिकली कैसा है ना, ये बड़े वाले सोलेनॉइड के अंदर में है। जैसे तुम ऐसे देखते होगे ना, एक बड़े से स्प्रिंग के अंदर छोटा सा स्प्रिंग को फंसा दो अंदर में उसका, तो उसी टाइप से कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो अभी मैं रेड वाले को देखता हूँ। तो रेड वाले में क्या हो रहा है, मैंने इसमें करंट I2 भेजा, इसमें मैंने करंट I2 भेजा। और क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ये सोलेनॉइड जो है रेड वाला, इसका नंबर 2 सोलेनॉइड है। नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर है N2। N2 मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्न 1000 है या 2000 है। ये स्मॉल N2 नहीं है, स्मॉल N2 मैंने आपको बताया वो अलग चीज होता है। उसका लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड। म्यूचुअल इंडक्शन में आप देखोगे ना कि दोनों कॉइल का ना हम लेंथ सेम लेते हैं। मतलब पहले वाले का भी लेंथ L होगा, दूसरे वाले का भी लेंथ L होगा। तो इसलिए इसको बोलेंगे कॉमन लेंथ, इसको बोलेंगे कॉमन लेंथ। क्योंकि सर इसका जो लेंथ है ना, जो इसके अंदर है ब्लू वाला, रेड वाले का लेंथ सेम है। उसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्या होता है, कॉमन एरिया यहाँ पे लेते हैं। देखो जैसे अगर मैं क्रॉस सेक्शन की बात करूंगा तो अगर मैं यहाँ से दिखूंगा तो मुझे ये ब्लू वाला इतना दिखाई देगा क्रॉस सेक्शन एरिया। लेकिन अगर रेड वाले को देखूंगा तो रेड वाला इतना दिखाई देगा। तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो कॉमन क्या होगा, तो कॉमन छोटा होगा उसके अंदर वाला। तो कॉमन एरिया लेते हैं, कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे लिख दिया कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर बोथ सोलेनॉइड। ये सब कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और सिमिलरली हमने लिख दिया सोलेनॉइड 1 के लिए। अब आते हैं देखो कहानी में। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, देखो करंट फ्लो कर रहा है सोलेनॉइड 2 में, 1 में करंट फ्लो नहीं कर रहा है। 1 में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, 2 में फ्लो कर रहा है। तो मैं देखता हूं, यहां से मैं ऐसे बोल सकता हूं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सोलेनॉइड 2। सोलेनॉइड 2 के अंदर करंट फ्लो कर रहा है I2, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कितना प्रोड्यूस होगा, मैंने आपको बताया दैट इज म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई होता है। तो इसको अप्लाई करते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस किया है सोलेनॉइड 2 ने प्रोड्यूस किया है। तो मैग्नेटिक फील्ड बाई 2 इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है स्मॉल n, और n क्या होता है, कैपिटल N होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न, और स्मॉल n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न। एक यूनिट लेंथ में कितना, एक मीटर में कितना नंबर ऑफ टर्न है, दैट इज कॉल्ड एज स्मॉल n। तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न जो इसके छोटे वाले हैं जो पर यूनिट लेंथ है उसको मैंने N2 लिया है। जैसे यहाँ पे कैपिटल N2 ले रहे थे, स्मॉल N2 लिया इसमें। और यहाँ पे करंट इन सेकंड सोलेनॉइड, क्योंकि सेकंड की वजह से होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैंने N2 को लिख दिया। N2 बेसिकली है क्या, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो 2 का है। 2 में कितना नंबर है, N2 है, तो N2 कर दिया और लेंथ कर दिया, लेंथ से डिवाइड कर दिया। यहाँ L2 क्यों नहीं किया, क्योंकि सर दोनों के लिए सेम लेंथ है, तो इसलिए मैंने L ले लिया यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। रेड वाले में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है कि किसके वजह से, दैट इज उसमें करंट की वजह से। सेकंड वाले में करंट की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब तुम ऐसे देखो कि सर जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस होगा रेड वाले में, वो मैग्नेटिक फील्ड तो ब्लू के अंदर भी जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही अंदर में है, क्योंकि ब्लू वाला भी रेड के अंदर में है। तो रेड के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ऐसे सोचो मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस होगा अंदर की तरफ, तो सर वो ब्लू के थ्रू भी जाएगा, क्योंकि ब्लू वाला भी ना उस रेड के अंदर रखा हुआ है। इसका मतलब क्या किया आपने, इस कॉइल के अंदर ना बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आपने क्रिएट करवाया। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं सर, अगर इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और वो चेंजिंग नेचर का, वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर फ्लक्स आएगा। फ्लक्स कितना आएगा, तो मैं बता सकता हूं फ्लक्स फ्लक्स लिंक्ड इन सोलेनॉइड 1। अब मैं 1 की बात करूं, 1 में क्या फ्लक्स आएगा, ड्यू टू 2 रेड वाले की वजह से। तो मैं लिखूंगा फ्लक्स लिंक इन सोलेनॉइड 1 मतलब ब्लू वाला, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इन 2 इज इक्वल टू फ्लक्स, हमने देखा है फ्लक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो मुझे फ्लक्स 1 में देखना है, रेड वाले में देखना है, तो मैंने 1 लिखा। यहाँ किस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ फ्लक्स आ रहा है, सेकेंड वाले की, तो यहाँ B2 लिखा। और A1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं फ्लक्स लिख रहा हूँ मैं 1 में चेक करना चाह रहा हूँ। तो 1 का एरिया कितना है, तो 1 का एरिया मैंने A1 लिया, और A1 जो ये एरिया है ना सर, ये कॉमन एरिया है, तो इसे मैं A लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे A1 को मैं A लिख सकता हूँ आगे, ठीक है। अब मेरी बात समझो, ये जो आप पढ़ते हो फ्लक्स, ये एक कॉइल के लिए होता है, एक कॉइल के लिए सिंपल।
लेकिन यहाँ पे ना सर ब्लू वाले ना बहुत सारे हैं, ब्लू वाले देखोगे ब्लू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्न्स के टाइप में, तो सर एरिया भी बढ़ जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ सर अगर एक का एरिया A1 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा n इंटू एरिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस एरिया को, ये एरिया को मैंने टोटल एरिया का टर्म में लिखा, दैट इज एरिया, ये हो गया कॉमन एरिया जिसको मैं A1 बोल रहा हूँ, इसी को मैं A बोल रहा हूँ, और यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट कॉइल, क्योंकि मुझे फर्स्ट वाले के लिए चाहिए जिसमें मैं फ्लक्स चेक कर रहा हूँ, तो मैं ब्लू वाले में फ्लक्स चेक कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे ब्लू वाले का टोटल एरिया डाल दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया एक कॉइल का, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है उसमें n1, तो A इंटू n1, यहाँ तक ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमने 2 की वजह से निकाल रखा है ये वाला वैल्यू, तो मैं उठा के यहाँ रख सकता हूँ V2 की जगह, तो यहाँ म्यू नॉट N2 I2 A N1। आगे चलते हैं, इसको बस अरेंज कर दिया, म्यू नॉट N2 I2 A1 N1 सिंपल लिख दिया। तो ये आ रहा है फ्लक्स 1, मतलब सोलेनॉइड 1 में कितना फ्लक्स आया है, ये टोटल फ्लक्स आया है। तो अब मैं यहाँ से ऐसे बोल सकता हूँ, अब देखो यहाँ पे तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या देखा गया है कि सर इसके अंदर जो फ्लक्स आता है ना, इस ब्लू के अंदर, इसके अंदर जो फ्लक्स आ रहा है, अगर तुम डेटा देखोगे इस पूरे चीज को, तो मेरी बात समझो, इसमें जो फ्लक्स 1 में आ रहा है, डेटा में चलते हैं, म्यू नॉट कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स पर ये भी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट पर ये भी कांस्टेंट है, बस क्या चेंज हो सकता है, करंट। और ये किसमें करंट है, सोलेनॉइड 1 की 2 में, I2 2 वाले में, मतलब सर इसको अगर चेंज करेंगे ना तो और फ्लक्स चेंज होते जाएगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सर जो कॉइल 1 है ना, जो सोलेनॉइड 1 है, इसमें जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है करंट दूसरे कॉइल में कितना आ रहा है। 1 एम्पियर आ रहा है तो मान लो इसमें कुछ फ्लक्स है, मान लो 100 लाइन्स आ रहे हैं, मान लो इसमें करंट 2 एम्पियर कर दिया तो 200 लाइन्स आने लगे, 3 कर दिया एम्पियर तो 300 आने लगे। तो सर इसमें जो फ्लक्स है ना वो करंट डिपेंड करता है किस करंट पे, दूसरे वाले में जो करंट उस पर डिपेंड करेगा। तो मैंने यहाँ पे I2 पे डिपेंड करेगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट इज फ्लक्स लिंक इन सोलेनॉइड 1 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इन 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन दिस सोलेनॉइड 2 में जो करंट आ रहा है उसके वजह से। तो मैं लिख सकता हूँ फ्लक्स पहले वाले कॉइल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट इन सेकेंड कॉइल। तो यहाँ पे देखो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मुझे कांस्टेंट वैल्यू देना पड़ेगा, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को जैसे ना जब हम करते थे, याद करो सेल्फ इंडक्शन, तो वहां पे लिखते थे L, क्योंकि वहां पे एक कॉइल होता था, यहाँ पे 2 कॉइल है तो कांस्टेंट M लिखाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन इसे बोलते हैं इस कांस्टेंट को। तो कैसे इसको रीड करेंगे, देखो इसको रीड करने का तरीका है, मैं यहाँ जो फ्लक्स लिख रहा हूँ ना वो 1 का लिख रहा हूँ, तो ये जो म्यूचुअल इंडक्शन आएगा 1 का आएगा, किसके वजह से, 2 के वजह से, तो मैं लिखूंगा M12। तो यहां मैं लिख रहा हूं दैट इज M1 को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन 1 ड्यू टू 2, तो इसको ऐसे रीड करते हैं 1 ड्यू टू 2, क्योंकि मैं 1 में चेक कर रहा हूं फ्लक्स। मेरी बात क्लियर है, आगे चलो। तो मैं यहां से म्यूचुअल इंडक्शन निकाल सकता हूं, M12 कितना हो जाएगा, तो इसको इधर लेके आओ, तो φ1/I2 आ जाएगा, और φ1 हमने निकाल रखा है, φ1 का वैल्यू यहाँ पे, उसको उठाया और यहाँ लाकर रख दिया, म्यू नॉट N2 I2 A N1 डिवाइडेड बाई I2। देखो I2 कट गया, क्या बच रहा है यहाँ से, म्यू नॉट इस N2 को, ये मैंने बोला था स्मॉल वाला जो होता है वो पर यूनिट लेंथ वाला होता है, तो मैं इस N2 को ऐसे लिख सकता हूँ, ये 2 है, मतलब सोलेनॉइड 2 का है पर यूनिट लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन N2 या टोटल नंबर्स ऑफ टर्न इन सोलेनॉइड 2 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, दोनों का लेंथ सेम है, यहाँ पे L2 लिखूं या L लिखूं, बात सेम है। तो यहाँ पे मैं स्मॉल N2 को रिप्लेस कर सकता हूँ, दैट इज कैपिटल N2 बाई L। फिर यहाँ पे I2 कट गया, एरिया आया, N1 आया, बस अरेंज कर दिया, म्यू नॉट N1 N2 A L1। अब ये आ गया म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना तुम फंसते कहाँ पे हो ना, इससे बेसिकली प्रूफ आएगा तो करके लिख दोगे, लेकिन न्यूमेरिकल में फंस जाते हो कि सर यहाँ पे 1 होगा, 2 लेंगे, यहाँ पे किसका एरिया लेंगे, किसका लेंथ लेंगे, ये सब में फंस जाते हो। तो यहाँ पे तुम क्लियर समझो, यहाँ पे हो क्या रहा है, हम सोलेनॉइड 2 में जो करंट है उसके वजह से जो फ्लक्स आ रहा है पहले वाले में वो निकाल रहे हैं। तो ये जो म्यूचुअल इंडक्शन निकला है ये इसका निकला पहले वाले कॉइल का, किसके रेस्पेक्ट में, दूसरे वाले के रेस्पेक्ट। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि सर जो कॉइल 1 में जो म्यूचुअल इंडक्शन आएगा वो आपने 2 के वजह से क्रिएट करवाया है, 2 में जो करंट था उसके वजह से क्रिएट करा है। समझ में आया कैसे हुआ डेरिवेशन, कर लोगे एग्जाम में, ठीक है। अब इसका ना एक और वर्जन करते हैं, उल्टा करके देखते हैं, उल्टा करके देखते हैं, मतलब क्या कि सर अभी ना करेक्ट वही चेक करते हैं, सर अगर मैं इसमें करंट फ्लो कराऊंगा ना तो इसमें कितना आएगा म्यूचुअल इंडक्शन। अभी जो मैंने निकाला म्यूचुअल इंडक्शन पहले वाले का निकाला, ब्लू वाले का, ड्यू टू
दूसरे की वजह से। तो अब देखते हैं पहले वाले की वजह से क्या आता है। मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। देखो कहां कहां पे चेंजेस होगा तुम एक बार लिखोगे, क्योंकि दोनों लिखना पड़ता है एग्जाम में। देखो यहां तक सारा चीज सेम रहेगा, ठीक है। अब इसमें करंट I2 था, अब मैं बोल रहा हूं इसमें करंट आ गया I1, ठीक है। करेक्ट करेक्ट, बस I2 जो है वही रहेगा। देखो थोड़ा सा ना एक पार्ट में चेंज है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, समझो अच्छे से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी अब ऐसे सोचो कि सर ये बड़ा वाला है ना, उसमें करंट नहीं है, अभी छोटे वाले में करंट पास करा है I1। तो अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा सोलेनॉइड 1 में होगा, 2 में थोड़ी है, 1 में प्रोड्यूस होगा। कितना होगा 1 में? म्यू नॉट N1, और यहाँ पे भी I1। अच्छा मेरी बात समझना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कॉइल 1 में, ब्लू वाले में, तो ब्लू वाले में प्रोड्यूस अगर होगा तो कैसे प्रोड्यूस होगा? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं सर ये ब्लू यहां से लेके ना यहां तक है, मतलब इसके अंदर ही होगा, इसके बाहर तो नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो? सोलेनॉइड, देखो सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, सर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, ये रहा करंट, इस ये जो ब्लू वाले में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो सर ये वाला जो ब्लू वाला एरिया कहां से कहां तक है? यहां से लेकर यहां तक है, तो इसके अंदर ही होगा ना, इसके बाहर नहीं होगा। मतलब तुम समझ सकते हो कि सर जब इसमें करंट फ्लो करेगा ना, तो जो जो दूसरा वाला जो कॉइल है, इसके इतने पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ मेरी बात समझ में आ रहा है? देखो मैं क्या बोल रहा हूं सर, पहले में क्या था ना, इसमें जब करंट था तो इसका एरिया यहां से लेके यहां तक था रेड, तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, और पूरा लाइन जो है ना ब्लू के थ्रू भी पास कर रहा है। लेकिन जब मैं इसमें करंट पास कर रहा हूं ब्लू वाले में, तो ब्लू वाला का एरिया यहां से लेके यहां तक है, तो इसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और इसके ऊपर जो एरिया है दूसरे वाले का सोलेनॉइड, उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाएगा। सिमिलरली इसके नीचे में ये जो किसका पार्ट है, दूसरे वाले का है, अरे ये वाला पार्ट किसका है, रेड वाला, दूसरे वाले का है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सर ब्लू वाले में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहा है ना, वो इतने एरिया में जा रहा है, कन्फाइन है। या ऐसे बोल सकते हो कि जो दूसरा वाला सोलेनॉइड है उसके इतने एरिया में नहीं जा रहा है, उसके इतने एरिया में जा रहा है। इसलिए मैं बार बार कॉमन एरिया ले रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रहा है? मैं एरिया कॉमन क्यों ले रहा हूं? क्योंकि सर जब आप इसमें करंट पास कराओगे ना, तो सर इसके ऊपर वाले एरिया में नहीं आएगा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एरिया में कन्फाइन रहता है। तो सर ये एरिया कितना होगा? सर A2 का एरिया इतना है, A1 का एरिया इतना है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड 2 के अंदर होगा? तो बोलोगे सर A1 के इक्वल होगा, A2 के इक्वल नहीं होगा। मेरी बात क्लियर है? तो इसलिए अब यहाँ पे आगे चलते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। अब ऐसे समझो, देखो ये रहा ब्लू वाला, ये मैं ब्लू किससे बनाता हूँ, ये ब्लू नहीं होगा मेरे को। देखो इस छोटा वाला मैं ऐसे बना रहा हूँ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ कैसे, अंदर की तरफ ऐसे, बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, बाहर नहीं होगा, यहां से लेके यहां तक फील्ड क्रिएट होगा अंदर के। अब इसके बाहर में ना, इसके ऊपर में ऐसे रखा हुआ कॉइल, तो मैं पूछ रहा हूं कि जो बड़ा वाला कॉइल है, उस कॉइल के कितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है? तो तुम क्या बोलोगे? सर पूरे एरिया में जा रहा है, जितना A1 है उतना ही जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए हम जब यहाँ पे जो फ्लक्स लिखेंगे ना, यहाँ पे जो हम फ्लक्स लिखेंगे, 2 में कितना फ्लक्स आया ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इन 1, 2 में कितना फ्लक्स आएगा, तो क्या बोलोगे? तो तुम बोलोगे सर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है 2 में, ऊपर वाले में मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से फ्लक्स आ रहा है इसमें, 1 के वजह से। एरिया कौन सा लोगे? A2 लोगे। लेकिन सर A2 तो यहां से यहां तक है, लेकिन मुझे कितना एरिया लेना होगा? जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो सर इतने एरिया में, और ये एरिया किसके इक्वल है? A1 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे A2 की जगह A1 लूंगा और N1 की जगह N2 लूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सर A1 मैंने क्यों लिया? सर इतना एरिया आ रहा है इफेक्टिवली 2 के लिए, और मैं ये जो एरिया ले रहा हूं, लेकिन मैं लिख रहा हूं 2 के लिए ना, 2 में कितना फ्लक्स आया ना, तो 2 का नंबर ऑफ टर्न्स लूंगा, 1 का थोड़ी लूंगा। मेरी बात क्लियर है? बस यहाँ पकड़ना इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो बताओ, फिर से रिपीट कर देंगे नहीं तो। मेरी बात समझो, मैं सिंपल यहाँ पे वो एरिया पुट करते हैं ना, वहां पे ये एरिया पुट करते हैं जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहा है।
तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं मुझे बड़े वाले के लिखना है फ्लक्स, इसके लिए लिखना है फ्लक्स। तो मुझे इसमें जो फ्लक्स लिखना है, तो मुझे इसके अंदर ना मैग्नेटिक फील्ड कितना है और वो मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया में जा रहा है वो लिखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया और एरिया मुझे लिखना है। तो पूरे में नहीं जा रहा है, इस पूरे एरिया में नहीं जा रहा मैग्नेटिक फील्ड, इतने एरिया में जा रहा है। तो एरिया है कितना, तो एरिया सर A1 के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे A2 के जगह मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे A1। बात समझ में आ रहा है? तो सर यहाँ पे ना जो एरिया लिखते हैं टोटल एरिया लिखते हैं, मतलब बड़े वाले का एरिया, इसका एरिया। तो सर कितना एरिया होता है, तो सर एक का एरिया A2 है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, N2 है। तो टोटल कितना हो गया, एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स 2 का लिख दिया, लेकिन यहाँ पे A2 नहीं लिख सकता, क्यों सर, A2 इतना हो जाएगा, लेकिन A2 तो A1 के इक्वल इतना होगा ना, इफेक्टिव इतना होगा, तो A1 लिख दिया। आ रहा बात समझ में? अब यहाँ पे आगे चलते हैं। तो B1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना आ रहा है, उठा के यहाँ रखो। तो यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे भी हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था। आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो कैसे डिफाइन करेंगे इसको। अब इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि सर जो फ्लक्स आ रहा है ना 2 में आ रहा है, किसके वजह से, 1 में मैंने जो क्रिएट करा है, किसके वजह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो करंट इन 1 की वजह से। तो यहाँ मैं बोल दूंगा जो फ्लक्स 2 में जो फ्लक्स 2 इंड्यूस हो रहा है दूसरे सोलेनोइड में, वो 1 की वजह से आ रहा है। और यहाँ क्या लिखेंगे, दैट इज फ्लक्स इनटू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन इनटू ड्यू टू 1, फर्स्ट वाले करंट की वजह से। और यहाँ पे सारा चीज चेंज हो जाएगा, दैट इज 2 1, यहाँ पे भी कर दोगे 2, यहाँ भी कर दोगे 1। अब आगे देखो, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 1 लेके आया, यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया, ये M21 निकाल रहा हूँ, phi2 डिवाइडेड बाई I1। अब यहाँ से मैं उठा के रख सकता हूँ phi1 का वैल्यू, तो यहाँ phi1 का वैल्यू रखोगे यहाँ पे, दैट इज 2 1। अब क्या क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे N1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे N2 आ गया, हाँ, और यहाँ पे I1 आ गया। तो I1 कट गया, N1 को तुम लिख सकते हो कैपिटल N1 बाई L। तो सर N1 बाई L1 लिखोगे, लेकिन दोनों के लिए सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, लेकिन दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी N2 आ गया। अब यहाँ पे अरेंज कर दो, तो म्यू नॉट N1 N2 A बाई L, देखो इसे चेंज नहीं करना पड़ा ना। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है दोनों में सेम होता है, दोनों का वैल्यू सेम आता है। मेरी बात क्लियर है? तो म्यूचुअल इंडक्शन 1 का 2 की वजह से पूछे या 2 का 1 से, तो दोनों का वैल्यू सेम होता है। यही सेम दिखाने के लिए इतना लिखे हैं, ठीक है, कर लोगे। अब इसको फिर से लिखो, यहां से लिखो, फिर से दोनों लिखना पड़ेगा, एग्जाम में बता रहे हैं, 4 मार्क्स का आता है, कुछ रटने का जरूरत नहीं है। मैंने पहले मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, फ्लक्स लिखेंगे, वो वाला उठाएंगे, कंपेयर कर देंगे आंसर। किसको तो समझ में नहीं आ रहा है बताओ, ये लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एरिया सेम है। तो इसलिए आगे चला के ना A1 को ए ही कर दिया। याद रखना, अगर यहाँ पे डाउट है तो ऐसे लिख लो, A इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A2। और A2 का मीनिंग समझना, A2 यहाँ से यहाँ तक है, A1 के इक्वल क्या होगा, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको A2 की जगह लिख लो ऐसे करके, इफेक्टिव एरिया ऑफ A2, ऐसे लिख लो, समझ में आएगा। इफेक्टिव एरिया ऑफ A2, A1 A2 के इक्वल नहीं है, लेकिन A1 जो है इफेक्टिव एरिया ऑफ A2 के इक्वल है। इफेक्टिव मतलब कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। तो रेड वाले में क्या देख रहे हैं, बड़े वाले में ना सर, बड़े वाले में इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो बस इसके इतने एरिया के अंदर आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है। तो उस एरिया को नहीं लेंगे, जितने एरिया में जाता है उतना ही एरिया को लेते हैं। डाउट है किसी को? हो जाएगा। अब इसका 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, तीनों क्वेश्चन करते हैं फटाफट, चैप्टर भी रैप अप करते हैं। पहले फिर म्यूचुअल, इसका स्टेटमेंट लिख लो, छोटा सा स्टेटमेंट है। देखो एक दिन सोच रहे ना, तुम लोग एग्जाम कब है फिजिक्स का? हाँ 19 को है। 19 से पहले ना एक दिन मैं बोल रहा हूं, जिसका इसका जो भी छूटा है, मैं सोच रहा था कि एक दिन आते, एक दिन सब कोई ऑफ ले लेते स्कूल से, अगर पॉसिबल होगा तो 9 बजे से बैठते, 9 से 2 करते 5 घंटा, 9 से 2 5 घंटा,
जिसका जो छूटा है, बोलोगे तो, नहीं बोलोगे तो छोड़ देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, सोच रहे हैं जितना भी डेरिवेशन है, जितना भी डेरिवेशन एग्जाम में पॉसिबल आ सकते हैं, सारा डेरिवेशन शॉर्टकट में कराएंगे, ताकि ना एग्जाम में लिख लोगे। समझ रहे हो, डेरिवेशन ही जान बचाएगा। जितना जितना भी डेरिवेशन है सारा शॉर्टकट में करवा देंगे कि कैसे कैसे क्या लिखना है। तो वो लोग कब रखें? संडे को नहीं हो पाएगा, सैटरडे को हो जाएगा। मंडे से लेके सैटरडे तक कभी भी बताऊं। सैटरडे को नहीं रखेंगे, तब मंडे से फ्राइडे बोलो, तुम लोग बताओ, सोच के बताना। ठीक है, टाइम ले लो आज भर। क्या हुआ? थर्सडे है। तुम लोग कुछ बोलो। आज ही कल ही कर लेते हैं।